नमस्कार, मैं शुभम। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो लाकर आपको सपोर्ट करता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर दें। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक पे। मैं इस वीडियो में इंटर्नशिप फर्स्ट के दौरान होने वाले विद्यालय अवलोकन प्रतिवेदन के फॉर्मेट की सारी जानकारियाँ दूँगा ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हों। आपको यह रिपोर्ट तैयार करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, जानते हैं कि जो कि ये ऑब्जर्वेशन 1 महीने की होती है। तो आइए देखते हैं कि आपको उन दिनों 1 महीने में किस किस पॉइंट पे ऑब्ज़र्व करने हैं आपको पॉइंट्स। तो आते हैं सबसे पहले फॉर्मेट पे। तो देखते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ऑब्जर्वेशन के लिए एक जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ के कॉलेज के नाम के अनुसार आपको कुछ एक फॉर्मेट इस तरह से आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये तैयार कर लेंगे आप। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इसे अच्छा बेहतर भी बना सकते हैं। ये जो कि आपके ऑब्जर्वेशन जो फाइल होगी उसकी कवर होगी, तो ऐसा ये बना लेंगे। अब आते हैं कि क्या पॉइंट्स है, तो देखते हैं उसको आगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा है अवलोकन प्रतिवेदन, है ना। तो ये है हेडिंग और आगे आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा है अवलोकनकर्ता प्रशिक्षु का नाम। तो जो भी नाम है आपका वो यहाँ पे आपको डालना है और ऊपर में साइड में आपको डेट भी डाल देना है। आप जिस दिन ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, जिस दिन से, तो पहले दिन का है तो पहले दिन का, जिस दिन का भी है तो वो वहाँ पे डेट डाल देना है। फिर यहाँ आगे देखते हैं क्या संकाय है। तो आप कॉलेज में जिस संकाय में आपकी एडमिशन हुई है, जिस फैकल्टी में, साइंस हो या आर्ट्स हो, तो वो डालना है। फिर आगे है बोर्ड या क्रमांक का रोल, तो जो भी है वो डाल देंगे। फिर है अवलोकन करने हेतु प्रयोगशाला विद्यालय का नाम, जिस भी आप लैब स्कूल में आपको मिला है तो वहाँ का ये नाम होगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, ये कुछ दिया है जिसमें आपको यहाँ पे एक ग्रिड टाइप का डब्बे टाइप का बॉक्स टाइप का बनाना है, जिसके अंदर आपको ये कक्षा, घंटी, कालांश, शिक्षक या शिक्षिका का नाम, विषय, प्रकरण, उप प्रकरण। कहने का मतलब है कि इस अवलोकन में आपको कक्षा का अवलोकन के साथ साथ पूरे विद्यालय का भी अवलोकन करना है। तो कक्षा में क्या करना है तो वो ये यहाँ पे डालना है। आप जिस कक्षा में भी ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं तो किस पीरियड में गए हैं आप, वहाँ इंटरवल क्या थी, उस क्लास में कौन से शिक्षक या शिक्षिका हैं, किस विषय की पढ़ाई हो रही है, प्रकरण क्या है, उप प्रकरण। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं हिंदी की पढ़ाई हो रही है, तो जैसे अगर प्रकरण में कहानी की पढ़ाई हो रही है क्लास में, तो उप प्रकरण में जैसे मान लेते हैं टीचर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो इस तरह का ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है जैसे कि आज दिनांक, जिस दिन भी आप ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं वो डालना है दिनांक को। मैं जो भी नाम है स्कूल के समयानुसार निर्धारित समय 9 AM से कुछ देर पहले स्कूल पहुंचा और मैंने यहाँ कुछ निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन किया और उसे सीखा, ये डाल देना है। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है जो कि जिस पे आपको ऑब्जर्वेशन करने हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, विद्यालय की चौहद्दी। तो आप जिस भी लैब स्कूल में जा रहे हैं वहाँ की चौहद्दी क्या है वो आप डाल देंगे। फिर आगे है विद्यालय का समय से खुलना। तो ये तो आपको ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे ही कि किस तरह विद्यालय क्या विलम्ब से भी खुलती है या फिर समय खुल रही है, तो वो डालना है यहाँ पे। फिर आगे है समय से चेतना सत्र। आप चेतना सत्र में प्रेयर वगैरह होते हैं, पीटी होते हैं, तो उसकी चर्चा करनी है इसमें, समय से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अब आते हैं आगे की क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो आगे है उस वक्त आप जब प्रेयर में शामिल होंगे तो उस वक्त उपस्थित बच्चों की संख्या क्या है उसको यहाँ डालना है। फिर आगे है कक्षा। आप जब प्रेयर के बाद फिर क्लास शुरू होगी तो अब जिस भी कक्षा में जा रहे हैं तो वहाँ कक्षा का नाम डालना है। तो क्या है, कक्षा में पढ़ते बच्चों का अवलोकन। तो कक्षा में जो जिस कक्षा में आप जाएंगे वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी है वो यहाँ डालना है, जो भी आप अवलोकन कर रहे हैं। फिर आगे है मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन।
तो सरकार के दिए निर्देश से एक मेन्यू तैयार किया गया है मध्याह्न भोजन का, मिड डे मील का। तो वो उस मुताबिक जिस दिन भी आप जा रहे हैं उस डे के मुताबिक मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ डालना है। फिर आगे है विद्यालय के सभी कक्षाओं में श्याम पट्ट का पूर्ण उपयोग। तो इसका मतलब है कि ब्लैक बोर्ड सही से सारे क्लास में है या नहीं है, अगर है तो उसका यूज शिक्षक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको यहाँ डालने हैं। फिर है साफ़ सुथरे बच्चे एवं स्वच्छ विद्यालय। तो ये तो आपके ऑब्जर्वेशन पे है, डिपेंड है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उस तरह से डाल देंगे। फिर आगे अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर अवलोकन के दौरान विद्यालय में परीक्षा का आयोजन हो रहा हो तो परीक्षा की चर्चा करनी है, जैसे परीक्षा कार्यक्रम, ये पॉइंट्स में आ जाएगा। किस विषय की परीक्षा हुई है, उस दौरान बच्चों की गतिविधियाँ क्या हैं, और भी बहुत कुछ जो आपने वहाँ क्या क्या देखा है ये सब डालना है। कहने का मतलब कि अगर आप जिस समय ऑब्जर्वेशन में गए हैं उस वक्त अगर वहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हों तो आपका ये पॉइंट्स बन सकता है कि परीक्षा कार्यक्रम, तो उसमें आप वो सब डालना है, जैसे किस दिन, उस दिन किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं और क्या बच्चों की क्या गतिविधियाँ थी, कि जो भी चीज़ आप देखेंगे वो सब डाल देना है। फिर आगे देखते हैं उपलब्ध पेयजल एवं शौचालय का उपयोग। तो इसमें भी आप जो वहाँ पे देखते हैं वो डालना है। फिर है स्कूल में नामांकित बच्चों की, जितने भी बच्चे स्कूल में हैं वो डालना है, कितनी संख्या है। फिर अटेंडेंस रजिस्टर से बच्चों की उपस्थिति, जिस दिन आप गए हैं उस दिन अटेंडेंस में बच्चे कितने प्रेजेंट है वो डालना है। फिर सभी बच्चे के पास अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो ये भी समझ ही रहे हैं, इसमें जो भी आप देखेंगे वो भर देंगे। फिर अब आगे आते हैं क्या है, तो आगे है जैसे अंतिम घंटी में खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियाँ। तो अक्सर ऐसे ये रूटीन है कि हर एक सैटरडे को, एवरी सैटरडे को लास्ट पीरियड में ये सब सारी गतिविधियाँ होती हैं। तो अगर उस दिन का आपका ऑब्जर्वेशन है तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में उपलब्ध कहानी की किताबें एवं खेल सामग्री का उपयोग। तो इसमें जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं वो इसमें डाल देंगे, बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये दो डालना है। फिर है सक्रिय बाल संसद एवं मीना मंच। तो ये बाल संसद और मीना मंच के बारे में आपको कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान लेक्चरर्स बताएंगे, तो इसके लिए आप जो कुछ भी वहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं वो उसमें डाल देना है। विद्यालय में बागवानी, गार्डनिंग कैसी व्यवस्था है वो सब भी दे सकते हैं। बच्चों में विविधता, तो ये टॉपिक है विविधता, जैसे कि स्कूल में तो हर एक तरह के बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट करें तो रिलीजन से, कास्ट से, जेंडर से, इन्वायरमेंट से, इंटेलिजेंस से, कॉग्निशन, संज्ञान, इस सभी से बच्चे अलग होते हैं। कुछ दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, चूँकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है, तो इस तरह के विविधता आपको देखने को मिलेगी, वो सभी यहाँ डालना है। फिर आगे है विद्यालय में कराए गए अनुदानों का प्रयोग। अनुदान कहने का मतलब सब्सिडी, जो भी फंड्स आते हैं तो उसका क्या यूज हो रहा है विद्यालय में, तो ये डालना। अब नेक्स्ट है देखते हैं, हाँ तो ये नेक्स्ट एंड लास्ट है ससमय स्कूल कार्यक्रम का समापन। तो कितने बजे स्कूल की समाप्ति हुई, किस तरह से, ये सब कुछ डाल देना है। अब कोई भी रिपोर्ट या फिर कुछ भी लिखने को आता है तो लास्ट में कंक्लूजन डालना ही होता है। तो कंक्लूजन में क्या डालना है देखते हैं। मैंने आज के अवलोकन में, ऑब्जर्वेशन में, जो भी जिस भी पॉइंट्स पे आप उस दिन ऑब्जर्वेशन किए हैं तो वो उससे आप क्या सीखे वो डालना है कि इन बिंदुओं को भलीभांति सीखा है। इस दौरान विद्यालय के प्रधान, जो भी एचएम है वहाँ के, उनका नाम डालना है, एवं सभी शिक्षकों का भरपूर सहयोग रहा, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। फिर आगे कॉलेज में लाइव स्कूल के लिए जो भी आपके मेंटर होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प होगा, मोहर होगा, और जिस भी लाइव स्कूल में आप गए हैं वहाँ के एचएम का सिग्नेचर, मोहर होगा, और इस तरह से। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मेट है इसमें जितने भी पॉइंट्स डाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप विद्यालय में एक दिन में ही इन सभी चीज़ों का अवलोकन कर लेंगे। इसके लिए इन पॉइंट्स में जिनका भी अवलोकन आप एक दिन में करते हो, बस आपको वही चीज़ आपको उस दिन के रिपोर्ट में डालना है। और ऐसे एक रिपोर्ट में आप 7 से 8 पॉइंट्स डाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट की फॉर्मेट। तो दोस्तों जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।